दिल्ली चुनाव का आरंभ है प्रचंड। पीएम मोदी के आप पर सीरियल अटैक। ये आपदा दिल्ली पर आई है। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आशियाने पर संग्राम, घर पर घमासान। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। मोदी का वार, केजरीवाल का पलटवार। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। सावरकर से केजरीवाल के हिंदुत्व की काट। वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। ये दिल्ली चुनाव के पहले क्यों या माहौल को सांप्रदायिक? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आपका स्वागत है। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन तमाम जनता का जो आज सवाल दागेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज कुछ ही देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी कहानी जरा आपको समझा दे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया। वो अशोक विहार में 1675 जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनका उद्घाटन करके लाभार्थियों को चाबी दे रहे थे, लेकिन केजरीवाल सरकार को उन्होंने आपदा सरकार बता दिया। कहा कि हर क्षेत्र में ये सरकार दिल्ली के लिए आपदा सरकार बन गई है। दूसरी तरफ वीर सावरकर को लेकर वो इसलिए भी आए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व की काट के तौर पर बीजेपी रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 देने का ऐलान कर दिया है। तमाम जो लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, वो आपको पहले बता दें। पुजारियों को 18,000 देने का ऐलान किया है। अलका लांबा, कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतार दिया। आतिशी के खिलाफ, आतिशी मार्लेना के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को कालका जी सीट से टिकट दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अलका लांबा जो कि एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी NSUI से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस पार्टी में वो नेता के तौर पर दिल्ली की रही हैं लगातार, और अब बीच में हालांकि आम आदमी पार्टी में भी कुछ दिनों के लिए गई थी वो, और उसके बाद वापस कांग्रेस में आई और तोहफा मिला है, उनको टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कालका जी सीट पर सीएम आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गई हैं अलका लांबा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। अभी बीजेपी का कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। सौरभ भारद्वाज आ गए हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, हमारे साथ आज ये भी इस प्रदूषित हवा में सांस लेंगे। अगले 1-2 घंटे तक हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। जनता के भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जल्दी से आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। पीएम मोदी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री के बाद राजधानी का सियासी पारा चढ़ गया है। ये आपदा दिल्ली पर आई है, और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। आरंभ है प्रचंड वाली शैली में पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रचार युद्ध में आते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलों की बारिश शुरू कर दी। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी,
ऊपर से सीना जोरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए नए बने फ्लैट्स का उद्घाटन किया और कई लाभार्थियों को फ्लैट की सांकेतिक चाबी देकर केजरीवाल पर उनके घर को लेकर हमला किया। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई की बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर के नाम पर नया कॉलेज खोलने का ऐलान करके हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ाया। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। सावरकर का नाम आते ही दिल्ली में सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। मनमोहन सिंह जी के नाम पर हो, किसी के नाम पर हो, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। हमारा यह है कि दिल्ली के लिए क्या जरूरी है। कॉलेजेस क्यों नहीं बने, नई यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनी। केजरीवाल साहब से पूछते हैं, आप कहते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा। क्या हुआ, हमारे बच्चे कहां जाएंगे 12वीं पढ़ने के बाद। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पे सभी संस्थान बना दिए। यानी देश की आजादी में इन तीनों का ही काम है, बाकी किसी ने देश की आजादी में कुछ किया ही नहीं। वीर सावरकर का अपमान देश नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने आप सरकार पर निशाना साधा तो उसके कुछ घंटे बाद अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी पर पलटवार करने आए। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए गिन गिनकर आरोपों का जवाब दिया। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। सवाल है कि दिल्ली के दंगल में अब की बार कौन बाजी मारेगा और क्या इस बार राजधानी में भी भगवा परचम फहराएगा या आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाकर अपना राज कायम रखेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आपसे, अगर दिल्ली में वाकई आपदा आई है तो पॉइंट नंबर 1, जनता ने खुद 2 बार उन्हें चुना है। लोकसभा में तो 14-19 आपको 7 सीट देते हैं, विधानसभा आते आते खत्म कर देते हैं आपको। दूसरा सवाल, अगर आपदा है तो आपदा प्रबंधन के लिए आपके पास इंतजाम क्या है? चेहरा कौन है, स्ट्रैटेजी कौन है, किसे कहां उतार रहे हैं? सब यहां पर ऐसे हवा हवाई चल रहा है। कैसे आपदा प्रबंधन करेंगे? माइक उठा लीजिए। पहले आपदा के बारे में अगर बताएं तो हमसे पूछने से पहले अन्ना हजारे जी से पूछ लीजिए, जिन्होंने शराब घोटाले पे चिट्ठी लिख के दी थी। उसके बाद प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, कुमार विश्वास, और मुझे चाहिए जन लोकपाल की पार्टी वालों के अंदर एक लोकपाल बने थे एडमिरल रामदास, उनसे पूछ लीजिए ये आपदा कितनी बड़ी थी और विपदा कितनी बड़ी थी। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने 2 बार इनको विश्वास भी बढ़ा दिया था। यह भारत के इतिहास के शायद ऐसा एकमात्र उदाहरण है जब किसी पार्टी को 70 में 67 और 70 में 62-63 सीटें मिली हों, 90%। मगर कितने अद्भुत उदाहरण दिए कि भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने जेल जाने के ऊपर कुर्सी नहीं छोड़ी। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी जो 1997 में जेल गए थे, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी थी कि उन्होंने जाते समय कुर्सी छोड़ दी थी। इन्होंने उतनी भी मर्यादा नहीं रखी। ऐसा अद्भुत उदाहरण भारत के 75 वर्ष के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में नहीं था। और मजे की बात देखिए, बाहर आकर छोड़ दिया और अब क्या कहा जा रहा है, वो अस्थाई सीएम है। यानी कैसा मजेदार मजाक उड़ाया जा रहा है। और योजना का नाम है केजरीवाल कवच।
अरे भाई केजरीवाल जी आज की डेट में दिल्ली सरकार में क्या है, ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, ना मिनिस्टर है, ना नेता विधानमंडल दल है, तो किस आधार के ऊपर हो रहा। परंतु मैं बताना चाहता हूं, इस आपदा को समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। ये आपदा जानते कैसी है? यहां पर रेनॉल्ड का 10 रुपए का पेन और शीश महल में 1 करोड़ के पर्दे। यहां पे रेनॉल्ड का एक पेन और 15 लाख की टॉयलेट सीट। अब आप समझिए कि पर्दे के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं। इसलिए यह बात कही गई। और अंत में मैं कहूंगा, दिल्ली का प्रदूषण हो, यमुना का प्रदूषण हो, लटकते हुए तार हो, पानी की अव्यवस्था हो, इतने प्रचंड बहुमत के बाद, और अब तो इनके पास एमसीडी भी है, उसके बाद भी अगर ये कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ याद आता है कि दिल्ली की जनता ने 11 साल पहले इनको क्या समझा था कि ये तो बड़े मासूम हैं, भोले हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए हैं। और आज दिल्ली की जनता ये कह रही है मानो कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। वो खुदा हो गए देखते देखते। सौरभ भारद्वाज जी, मोर्चा संभालिए और समझाइए। जब इन्होंने वैगन आर से वीआईपी वाला स्टेटस, एक छोटे घर से बड़े वाले जो आरोप है इनका शीश महल का, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको कैसे देखें? देखिए, एक बड़ी मजेदार बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोली, खुदा हो गए देखते देखते। जैसे ही चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेशी याद आते हैं, रोहिंग्या याद आती है, मस्जिद याद आती है। तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। आप सोचिए इनको चिंता इस चीज की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, ग्रंथियों को दिए जाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, अरे भैया इमामों की सैलरी दे दो। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं इमामों की सैलरी दे दो। तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं, चुनावी मुसलमान बन चुनाव गए। होते इसके ही बाद आ रही हूं, मुसलमान याद आ जाते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं, बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं, कह रहे हो। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध हैं, इन्हें याद रखना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। कौन गया था उसको क्वैश कराने? हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हमारे लिए हमेशा से मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिया, मगर क्या बताएं। अरे वो कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते। ये अच्छा अंजना जी, पिछले 4 साल में कितनी बार रोहिंग्या पे डिबेट हो चुकी है? याद आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में अनेक बार रोहिंग्या पे चुनावी मुसलमान है। मगर क्या करे, सुनिए, मगर क्या करे, चुनावी मुसलमान है बीजेपी। आ रही हो, सवाल लूंगी, सवाल लूंगी, थामिए। अरे मुझे तो पता ही नहीं था ठंड में इतनी गर्मी हो गई। आराम से मुझे लगता है हम लोगों को अपने अपने टर्न पे बोलने बेटा रहेगा। चेहरा कौन है? सुनिए, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, एक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। यूपीए की सरकार में हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और घुसपैठियों से किसको फायदा है, मैं चुनौती से कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते, और तब ये दोनों साथ थे। और जाके चेक करिए, असम में धुबरी मिनी बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में सबसे ज्यादा भीड़, मालदा पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा भीड़। और मैं एक लाइन और कहूंगा, अरे सुनिए, अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों में इनको बताता हूं। ये बताइए, चुनाव तो लोकसभा का भारत में हो रहा था। ये बताइए मुझे, बांग्लादेश के अखबार में किसने आर्टिकल लिखा? ये बताइए, बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा, मोदी है सुगो। क्यों? बांग्लादेश में चुनाव लड़ा था? नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संदेश देना था। और तब ये दोनों गले मिले हुए थे, आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अभय दुबे जी समझाइए, हम लोग भी जब लोगों के बीच जा रहे हैं, सब पूछ रहे 6 महीने पहले तो साथ। अंजना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, 10 साल से देश की सेना और देश की सीमा इनके पास, बांग्लादेशी क्या मिसाइल से उड़ के दिल्ली आ रहे हैं? कौन ला रहा है बांग्लादेशियों को? कौन ला रहा है बांग्लादेशियों को? क्या कर रही है इनकी सरकार? चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ढूंढ रहे हैं रोहिंग्या को। अलका लांबा को इन्होंने उतारा है आतिशी के खिलाफ। कालका
अलका जी से, उस पर भी तो बोलिए। अलका, अभी तक तो दोनों साथ साथ थे। अरे सबको लड़ना चाहिए चुनाव, इसमें क्या है, हम तो स्वागत करते हैं। अलका लांबा को आपने उतारा है आतिशी जी के खिलाफ, क्या सोचकर? देखिए, जनता को कैसे समझाइएगा, 6 महीने में कैसे ब्रेकअप हो गया? 10 मिनट में आपने देख लिया कि दोनों राजनीतिक दलों को दिल्ली के मुद्दों से सरोकार ही नहीं है। दिल्ली में सांसों का संकट है, कचरे का जमघट है, अपराधियों का मरघट है। अगर इनको दोनों को फिर से जीता डाला तो लाइफ नहीं रहेगी झींगा लाला। आपको एक बात मैं बता दूं, चिट्ठी चिट्ठी दोनों चिट्ठियां लिख रहे हैं, कभी एलजी लिखते हैं, कभी आतिशी जी लिखती है, कभी शिवराज जी लिखते हैं। एक संगम पिक्चर आई थी पहले, दोनों का कैसा संगम है इस गाने से समझिए। तू मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के नाराज ना होना, वो कहते हैं मैं तुझे चंदा में समझूंगा, वो बोले उसमें भी दाग है, तुझे सूरज में समझूंगा, बोले उसमें भी आग है। यमुना और गंगा समझ रहे हैं, क्या पाप किया ये देख लीजिए। मां यमुना के साथ केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार का पाप समझिए। जब हमारे पूर्वांचली भाई छठ पूजा पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे, दोस्तों आप जानते हैं क्या हुआ है उस समय? उस स्थान पर दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जांच कराई और यह पाया कि विश्व में सबसे अधिक 97 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म मलमूत्र निकला। 97 लाख 100 एमपीएन। ये जून के बाद पता चला? 3003 अभी जून के बाद पता चला। अंजना जी, हर साल छठ करने जो व्रती महिलाएं जाती हैं, सुनिए ना, सुनिए, ये रिपोर्ट दी अभी दिसंबर के महीने में। ये रिपोर्ट छठ व्रती महिलाएं वहां हर साल करती हैं पूजा। 10 स्थानों की रिपोर्ट लेकर आया हूं दिल्ली के। यमुना जहां से प्रवेश करती है वहां कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है वहां। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी तो 5,703 स्कूल थे, वो घटकर 5,497 हो गए। 2,784 स्कूल सरकारी, वो घटकर 2,693 हो गए। अपराध की हालत ये है, अपराध पर इतना बड़ा खुलासा अंजना जी, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों को मिला लो, जितनी चोरी पूरे देश के राज्यों में नहीं होती उससे ज्यादा 4 लाख से अधिक लोग शिकार हुए चोरी का। आप क्राइम रेट आईपीसी का जानते हैं 1400, दिल्ली का क्राइम रेट 1400 जो देश का 258 है। 17,000 से अधिक बलात्कार हुए, 21,000 से अधिक अपहरण हुए। कौन दोषी है इसका ये बताइए। चलिए जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर मैं लोगों के सवाल लूंगी। कानून व्यवस्था जल्दी से, एक सेकंड जल्दी। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ा झूठ बोला, ये शीश महल में रह रहे हैं तो प्रधानमंत्री हवा महल में रह रहे हैं। 467 करोड़ रुपए का आलीशान वैभवशाली महल बना रहे हैं वो, उनका महल, और इन्होंने 1-1 करोड़ के पर्दे। और ये कब किया? जब लोग सांसों के संकट में थे, जब कोविड की आपदा देश में आई थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से तिल तिल कर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तभी अपने ऐश्वर्य का आडंबर को पूरा कर रहे थे। सुधांशु जी जल्दी से जवाब, जल्दी से जवाब। देखिए, शराब घोटाले से शीश महल तक दोनों बातें कहता हूं। देखिए, इनको कम से कम जिन लोगों ने सरकार चलाई है उन्हें समझदारी से बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा और एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के बराबर होती है आज के जमाने में। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में एयर कवर भी होता है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में एंटी मिसाइल की जरूरत होती है। अगर एटॉमिक अटैक हो जाएगा तो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के डिफेंस की जरूरत होगी। अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा दिल्ली का सरोकार। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब सरोकार था तो पहली सरकार दिल्ली में किसने बनवाई थी? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार कांग्रेस ने पार कराई, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वो रंगत दिखाई कि इनका पंजाब में सत्ता से स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, और दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद इन्होंने उनको माफ कर दिया। और एक लाइन कहूंगा, 6 महीना पहले ये एक दूसरे से कैसे गले मिले थे कि इन्होंने अभी एक फिल्मी गाना सुनाया था ना, मोसेरे भाई हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक का शराब कांड और एक इलेक्टोरल बॉन्ड, आम आदमी पार्टी दोनों ने लूटा देश को। अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। शराब कांड में आप कंट डूबे, सर अपने अपने टर्न पे बोलिए। हजारों पूरा करके सर, एक करके बहुत। देखिए, 6 महीने पहले ये एक दूसरे से जानते क्या कह रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि
कि रहते हैं कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। उसमें ये प्यार जो टूटा है 6 महीने में, ये एक तरफा था, क्या था? मतलब मामला समझ नहीं आया। देखिए, वो तो नीतीश कुमार भी इनके साथ कई बार मोहब्बत कर चुके, कई बार तलाक कर चुके, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंजना जी, मगर एक बात जिसको सुधांशु त्रिवेदी जी नकार नहीं सकते, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत है। प्रधानमंत्री से पहले भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, कई प्रधानमंत्री रहे, क्या जरूरत आई? और सुधांशु त्रिवेदी जी बता दें, मैं झूठ बोल रहा हूं, 467 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान का, 467 करोड़ रुपए का। और उसी कोरोना के समय पे प्रधानमंत्री जी का 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। ये बताइए 467 करोड़ रुपए कहां पे इस्तेमाल हुए? 32,000 स्क्वायर फीट का प्रधानमंत्री जी का निवास बनाया गया है दिल्ली के अंदर। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास निवास नहीं है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने घर नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी खुलेआम आज दिल्ली के अंदर झूठ कैसे बोल सकते हैं? 467 करोड़ का टेंडर है, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। चले जल्दी से अंजना जी, किसको किसको सवाल पूछा, हाथ उठाए, जल्दी आए, जल्दी अंजना आए। जी, अंजना जी। मैडम, मैं एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। अभी 3 बच्चों की डेथ हुई थी ओल्ड राजन नगर में, उसके बाद भी अभी बारिश हुई है, उसमें सीवर लाइन के बाद अभी भी सफाई नहीं हुई है, अभी भी पानी जल भराव की समस्या है। आपने क्या काम करे इतने साल में सर? 3 लोगों की जान चले। आपका हो चुका। मेरा सवाल यह है कि परिवारवाद पर सवाल है। वर्तमान प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे और वे परिवारवाद को लेकर दूसरे पार्टियों पे सवाल क्या है? परिवारवाद के निदान क्या हो, उसका मतलब परिवारवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है। और कौन पूछे? जल्दी। सौरभ भारद्वाज जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो, पिछला महीना जो बीता दिसंबर, आप 1 महीने का दे के दिखाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप देने के काबिल हो, आप दे सकते हो। एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। आपके घरों की भी महिलाएं भर रही है वो फॉर्म, पता करिए घर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, जैसे और इसके अलावा 7 सांसद इनके दिल्ली से हैं, भारतीय जनता लेकिन पार्टी पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कोई 10 काम दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 दे के दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल है। एक साथ सर, एक साथ। आपने एक योजना बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए, पिछले 5 साल में एक बच्चा भी क्यों नहीं गया, इसका जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए बार बार योजना निकाली जाती है, पंजाब में पूरी नहीं हुई, लोकसभा में पूरी नहीं हुई, और विधानसभा आते ही वो पूरी कब होगी? आप 200 यूनिट। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे सवाल है। एक सेकंड, थामिए। भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सब्सिडी भरने के लिए। सुधांशु जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिम्मा मिला, उन्होंने काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। आपको जिम्मा दिया है कानून व्यवस्था का। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर? मुझे जवाब चाहिए। आज भी दिल्ली की महिलाएं बाहर निकलने में अनसेफ महसूस करती हैं। 2 आखिरी सवाल है, जल्दी। मेरा सवाल सौरभ भारद्वाज जी से है। नरेश यादव जो महरौली के एमएलए हैं, उन्होंने कुरान शरीफ की डिसरेस्पेक्ट करी थी, उस पे इनका क्या स्टैंड है? जल्दी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। जिस ये झाड़ू के चिन्ह पर आए, वही दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में इन्होंने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं एमसीडी मुझे दे दो, दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। आज तक कच्चा है, बेचारे दर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ छल किया है। 8,000 करोड़ रुपया सफाई का कहाँ गया? अंजना जी, दिल्ली पंजाब में इन्होंने घोषणा किया था कि हर बहनों को 1000 रुपया देंगे। मार्च में 3 साल हो जाएगा, एक भी रुपया इन्होंने नहीं दिया है, खाली फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल है पूरी आप पार्टी से, सबसे, आज चुनाव से पहले, चुनाव के समय में आपको पुजारी याद आ रहे हैं, क्यों?
एक साथ मेरा सौरभ भारद्वाज जी से ये सवाल है कि वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे हमने बेहतर से बेहतर काम किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पे काम किया है, फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या इस वहम का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है आपके? अंजना जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, देश के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी को 10 साल तक सरकार चलाने के बाद कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो वो कह सके कि मैंने दिल्ली के लिए ये किया। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी आके क्या कर रहे हैं? वो एक ईंट लगा के शिलान्यास कर रहे हैं कि कॉलेज बनेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉलेज बनेगा, उसका नामकरण आज कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी तक आपने क्या किया? दिल्ली वालों के लिए आपने क्या किया? आप ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सड़कें डलवाई। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए क्या किया, 10 सालों तक क्या काम किया उन्होंने। कोई एक काम नहीं है उनके पास गिनवाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गालियां दी। इनसे पूछो आगे क्या करोगे? कह रहे और गालियां देंगे अरविंद केजरीवाल को। काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गालियां देंगे, सिर्फ गालियां देंगे। काम बताओ। आज भारतीय जनता पार्टी के ये हालात है, इनके पास पूरी की पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का आपके सामने खड़ा करके बता दे कि हमारा ये नेता है। इनके पास एक एजेंडा नहीं है, इनके पास एक नीति नहीं है, इनके पास एक प्लान नहीं है कि कोई प्लान ये रखे कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे और गाली देंगे, बस यही काम करेंगे। अरे कोई काम तो बताओ, आप क्या करोगे? आपका एजेंडा क्या है? बात यह है कि भारत के इतिहास देंगे, आप लोग क्या करोगे? 2100 रुपए का विरोध करोगे। पुजारियों को पैसे जवाब सुनिए मंत्री जी। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत लेने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए। अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। अरे भाई मुख्यमंत्री आतिशी है और कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मुखौटा है। आप सोचिए, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। कारण क्या है? पूरी बात कर लूं। कारण ये है कि इनके साथ आते आते ऐसे असर पड़ी कि इनकी सरकार थी तो पीएम के ऊपर सुपर पीएम होता था, अब उनमें सीएम के ऊपर सुपर सीएम है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अंजना जी, अच्छा एक सेकंड, आप लोग यहाँ मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मुझे बताइए, मोदी जी सीएम तो बनेंगे नहीं, पीएम है, तो सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कमल का चिन्ह है और हर एक सीट पर हम यही सोचकर कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी आम नागरिक हो, मैं यही सोचता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, यहाँ घूम रहा था तो मैं देखने आया, ये झूठ की। बीजेपी से नहीं जुड़ा है पक्का? सोशल मीडिया पे निकलेगा। लोकपाल बिल के बारे में पूछना चाहता हूँ। जब मैं 12वीं क्लास में था, अंजना जी, आप एक बात देखिए। अंजना जी, अंजना जी, आप इस बात को देखिए, यहाँ मोदी के नारे लग रहे हैं तो इनको कोई एतराज नहीं है। अंबेडकर के नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे। अब मोदी के नारे लग रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। ये इनका बायस है, ये इनकी नफरत है। काम को देखो, चेहरा न देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। शीला दीक्षित जी की सरकार थी, लाडली योजना शीला दीक्षित जी की देन थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेटी पैदा होती थी, उसके घर पर बेटी के पैदा होते ही 10,000 रुपए और 11,000 रुपए शीला जी भिजवाती थी। बेटी बच्चे एडमिशन लेती थी स्कूल में, 5,000 रुपए उसके खाते में जमा कराते थे। 36,000 रुपए बेटियों को देते थे। अगर महिला विधवा हो जाए तो उसको बेटियों की शादी के लिए 30,000 रुपए देती थी। आज इनकी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल में खोलता हूं। पूरे देश में एकमात्र दिल्ली ऐसा प्रांत है जिसमें 18,40,000 लोग हर साल
कैंसर की, डायबिटीज की और हार्ट की बीमारी के लिए जांच कराने जाते हैं। ठीक है, अब नारेबाजी बंद करके बैठ जाइए प्लीज, फिर शो नहीं हो पाएगा। दिल्ली में और मैं लूंगी सवाल। मैं सौरभ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं सौरभ जी को बर्बाद से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोकपाल क्यों इन दोनों की लड़ाई ने दिल्ली को बर्बाद बड़ा करके पते रख का दिया। सवाल आया, वो कह रहे हैं लोकपाल बिल कहाँ है? कोई लोकपाल बिल केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, हमने तो पास करके भेजा हुआ अरे है। इनका इंटरनल केंद्र लोकपाल सरकार बैठी हुई है उसके आपका ऊपर। इंटरनल लोकपाल का है, बताइए ना। अंजना जी, पंजाब में लोकपाल अब आप यहाँ पे ना कोई लोकपाल का कानून लाए, भारतीय जनता पार्टी लोकपाल है और शराब आम के आदमी कांड पार्टी में की अकंठ डूब गए ये लोग। दिल्ली को नर्क अब बना दिया। एक सवाल इधर से लेते हैं, एक सवाल उधर से, बारी बारी। देखिए, अरे शांत रहिए सब, शांति बनाए रखिए। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी, बड़े मियां दिल्ली का मालिक से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको दिल्ली वासी दारू बेचने के लिए सीएम नहीं बनाया था। आपका एक एक नेता सब मकोका के तहत जेल जा रहे हैं। तो आप जो है ना, अरविंद केजरीवाल जी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, एक बात जान लो, मेरा भैंस खोल करके नहीं ले गया। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपको जो है, आप जो है एक एक नेता आपका जेल में जा रहे हैं। आप दो चीज करा लीजिए, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। दो चीज करा लीजिए, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग लाइव सारा देश को दिखा दीजिए, आप कितना कट्टर ईमानदार हैं। अंजना जी, आपको एक चीज के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अंजना जी, आपको कहीं नहीं जाना। आज एक सेकंड रुक जाओ भैया। आपको कहीं पे कुछ टेस्ट करने नहीं जाना। आज यहाँ पे आपकी जो छोटी सी पंचायत है, इसमें पूरा देश तय कर लेगा क्या हो रहा है। सुनिए, आम आदमी पार्टी का समर्थक जय भीम कह रहा है और बीजेपी वाले मोदी मोदी कह रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें जय भीम बोलने में शर्म आती है? जय भीम से तुम्हें नफरत है? तुम क्यों नहीं जय भीम बोलते? बोलो ना जय भीम, बोलो। अरे जय भीम बोलो ना, शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? क्यों मोदी मोदी कर रहे हो? जय भीम बोलने में शर्म आती है? आम आदमी पार्टी वाले जय भीम बोल रहे हैं, आप मोदी मोदी बोल रहे हैं। आपको जय भीम बोलने में क्या शर्म आती है? आप दलितों से क्यों नफरत करते हो? आप क्यों इतने जातिवादी हो? आप लोग इतने मनुवादी क्यों? बोलो ना जय भीम, बोलो जय भीम, जय 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 भीम। अरे बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी वाले चुप क्यों हो गए? बोलो जय भीम, बोलो। क्यों डर रहे हो? क्यों शर्म आ रही है? मोदी मोदी बोलोगे? ये दिखाओ उनको, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। ये मोदी मोदी बोलेंगे, जय भीम बोलने में शर्म आती है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मैं जवाब दूं? जय 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 भीम। ऐसे नारे लगवाने से कैसे चलेगा भाई? जी, आप खुद ही नारे आपकी पार्टी को शर्म आती है जय भीम बोलने में? ये रैली नहीं है भाई, मंत्री जी, मोदी मोदी बोल रहे हैं। चुनावी रैली में बनाइए। अम्बेडकर से बड़ा हो गए मोदी, अम्बेडकर से बड़ा हो गए मोदी, अम्बेडकर से बड़ा हो गए मोदी। जय 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 भीम। इसको रैली मत बनाइए, रैली मत बनाइए, रैली मत बनाइए। हो गया मंत्री जी। जय 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 भीम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों से जय भीम नहीं बोला जा रहा। जय 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 भीम। बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए, सबको बिठाया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। क्या कर रहे हैं? जय 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 क्या कर भीम। रहे हैं सौरभ जी? बस कीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले बोलो ना, ये रैली नहीं है आपकी, बोल के दिखाओ। प्लीज इसको रैली मत बनाइए। जवाब दे दूं? सुधांशु जी, अब मैं जवाब दे दूं भाई? ये आपकी पार्टी का चरित्र है। बैठ जाइए, बैठिए सब लोग। ये आपकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। सौरभ जी, जय भीम नहीं बोला बस कीजिए सौरभ जी। मोदी मोदी बोलेंगे। अरे मंत्री जी बस कीजिए, तमाशा मत कीजिए, रैली थोड़ी है प्लीज। ये लोग कैसे अराजकता करते हैं, मंत्री होकर यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, अगर इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आर्टिफिशियल एआई से जनरेटेड एक फोटो बनाई जिसमें डॉक्टर अंबेडकर आशीर्वाद दे रहे हैं इनका भीम के प्रति प्रेम आर्टिफिशियल है। और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, इन्होंने धारा 370 में विरोध किया था। इस देश में एक ही हिस्सा ऐसा था जहाँ वाल्मीकि समाज का तुम्हारा बेटा बेटी पढ़ जाएगा।
सिर्फ क्या बनेगा? शर्मानी चाहिए। पंक्ति में खड़े हुए लोगों का पैसा। माँ गंगा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और खासकर आपसे, प्लीज इसको आप चुनावी रैली ना बनाएं मंत्री जी। आप जो उत्तेजना पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ पब्लिक शो। प्लीज सर, प्लीज स्टॉप इट। ठीक है, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज बंद कीजिए। सवाल पूछता हूँ अंजना जी, प्लीज बंद कीजिए। प्लीज बैठिए, शांति से बैठिए। मजबूर ये उत्तेजना कर मत दूंगा। पैदा कीजिए। बैठिए, आप लोग अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। अंजना जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल बारी बारी पूछता से हूँ। बोलिए प्लीज। नारेबाजी बंद कीजिए। नारेबाजी बंद अरे कीजिए बोलो एकदम। ना, जय भीम बोल के दिखाओ। डरो क्यों हो? शर्म क्यों आ रही है? बीच में मत प्लीज। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। AI जनरेटेड फोटो थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, केजरीवाल को झुकते हुए। केजरीवाल की फोटो दिखाओ बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुके हुए। ये बाबा साहब अम्बेडकर से अपने को ऊपर रखते हैं, ये नौटंकी बंद करते कीजिए हैं। आप लोग नारेबाजी बंद कीजिए। क्या कर रहे हो भाई? क्या करने आए आप? रैली है ये, मैं मना कर रही हूँ आपको। प्लीज स्टॉप दिस। मैं एक बात पब्लिक कहता हूं। प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सवाल पूछना है, नारेबाजी या रैली करनी है तो कहीं और जाइए। मगर प्लीज अंजना जी, प्लीज अपनी जगह पे बैठ के बोलिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल। मैं सबसे सवाल लूंगी बट आप ओनली इफ सुनिए। यू मेंटेन दिस। तो शो नहीं हो अंजना जी। पाएगा, जनता के सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। अंजना जी। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मैं प्लीज सवाल बैठिए। पूछना चाहता हूं। मैं सबके पास आऊंगी। मैं अपनी सवाल जगह पे पूछना रहिए चाहता हूं। प्लीज। जवाब इस दीजिए देश एक में एक करके प्लीज। वाल्मीकि समाज के लिए रूल था 70 साल तक माफी मांगो जय भीम कहने वालों कि तुमने 70 साल कश्मीर में कहा सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी होगा। शर्म आनी चाहिए। नौटंकी कर रहे हैं आज की डेट में। धारा 370 के विरोध में खड़े थे। इस देश में एक ही हिस्सा ऐसा था और अब बताइए देखिए आप की लोग, बात मैं कर मना रहे कर रही हैं हूँ और आपको। AI जनरेटेड आखिरी फोटो बार दिखा बोल रहे रही हूँ हैं। मैं प्लीज। अरे ईमानदारी से जाते हैं Please sit बाबा down. साहब अम्बेडकर के Sit down. चरणों में लेट कर फोटो खिंचाते हैं तो समझ में आता है। अंजना जी बोलिए। बाबा साहब अंबेडकर के स्वप्न को चूर चूर कर दिया। एक बोतल पर एक बोतल शराब फ्री। शराब में आकंठ डूब गए। क्या उनको हक है बाबा साहब का नारा लगाने का? समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग जब छठ की पूजा में स्नान करने जाते तो एक ने मां गंगा के साथ धोखा किया, एक ने मां जमुना के साथ धोखा किया। 3800 मैट्रिक टन कचरा दिल्ली वाले रोज भोग रहे हैं। उनके ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। कोर्ट ने 50 करोड़ का जुर्माना दोनों लोगों पर लगाया। क्या ये बाबा साहब का स्वप्न साकार करने वाले लोग हैं? क्या ये बाबा साहब का स्वप्न साकार करेंगे? 54 करोड़ के घर में एक और 467 करोड़ के घर में एक जो रहता है। क्या बाबा साहब ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए यह स्वप्न देखा था कि वैभवशाली ऐश्वर्य के आडंबर में रहें, 2-2 करोड़ के पर्दे, 4-4 करोड़ के कांच लगाएं? अरे इनके घर में तो टनल भी बन रही है। प्रधानमंत्री जी बाहर आने से इतना डरते हैं कि उन्होंने टनल बनाई है कि टनल के माध्यम से ही वो पार्लियामेंट में जाएंगे। पर ये आपको बाबा कोई साहब के सीरियसली क्यों लेगा सर? आपने तो एसी गिनने वालों से दोस्ती कर ली थी। आपकी इन बातों को सीरियसली कौन लेगा? इन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मोदी जी टिकट तय कर रहे हैं इनके। एक तरफा प्यार था। भारतीय जनता पार्टी और आपका दोनों का संगम है ये। इन दोनों का। 8 मंत्री इनके जेल से बाहर, 28 उन्होंने अपने बाहर कर दिए। भारतीय जनता पार्टी और आप ये छद्मवेश धारण कर रखा है। ये दोनों लोग मिलकर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप याद कीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके काम को। आज प्रधानमंत्री जी ने जो फीता काटा है वो शीला दीक्षित के काम थे। शीला दीक्षित जी ने 45,000 घरों का निर्माण करा कर दिया था गरीब लोगों का। प्रधानमंत्री जी ने हमारे मील के पत्थरों पर अपनी तख्तियां लगाई है। सौरभ जी, आप एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एक पार्टी के प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के। आप एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नारेबाजी को लेकर आपत्ति जता रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी तो ऐसी है कि एक महिला मुख्यमंत्री बना के आप कहते हैं कि ये बस तब तक है जब तक हम पार्टी में वापस सत्ता में नहीं आते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल को ही सीएम बनाएंगे। खड़ाऊ सीएम क्यों डिजर्व करती है दिल्ली? जवाब दीजिए। देखिए, आपने तो रामायण पढ़ी होगी। अगर भरत को राजपाट दिया गया था इसलिए दिया गया था कि जब राम वापस आएंगे तो भरत जो है राम को राजपाट दे देंगे। अब आप ये कह रही हैं कि भरत को आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी राजा हैं, क्योंकि राजपाट तो राम का ही है। आप इस बात को समझिए। अरविंद केजरीवाल राम है। नहीं, मैं आपको रामायण का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आपको अरविंद और मैं ये बोल रहा हूँ अंजना जी, आपके बहुत सारे शो मैंने देखे।
हर शो के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी मोदी के नारे लगाती है। आज मैंने जय भीम के नारे लगाए, मैंने तो केजरीवाल जी के नारे नहीं लगाए। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जय भीम के नारे से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप इस बात को समझिए। हमने केजरीवाल जी के नारे तो नहीं लगाए, इनको जय भीम के नारे लगाने में शर्म क्यों आती है? इसका जवाब देखिए, इस बात को बताइए। और देखिए 16% दलित वोट पर नजर है सबकी कि अम्बेडकर की जवाब दीजिए इस मुद्दे पर। आपको ये बार बार कही जाती है कि अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग गए होते। इसका मतलब अम्बेडकर का नाम लेने वाले नर्क जाएंगे। ये तो गलत बात है, ये जातिवादी बात है, ये दलितों के विरोध में बात है, उनसे नफरत करने वाली बात है। इसको भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए, अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, इस तरीके से नफरत को खत्म करना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं 11 साल से सरकार में है, 1 महीने पहले दिखाओ कोई नारा जय भीम लगाते हुए। चुनावी है, AI जनरेटेड है, तब समझ में आता है। इसीलिए इनकी हकीकत सामने होती है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, एकमात्र दलित मंत्री था, क्यों बर्खास्त किया था? बोलो, एकमात्र दलित मंत्री था, क्यों बर्खास्त किया था? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस ली? इन्होंने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। दलित मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आप तो ऐसे न थे, सुनिए। और मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने क्या किया उनके साथ, जिनके साथ ये खड़े थे। डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़िए जाके। डॉक्टर अंबेडकर का खुद का इंटरव्यू 1955 का BBC पे उनकी आवाज में उपलब्ध है। और उन्होंने क्या क्या बोला है कांग्रेस के लिए लोग जिनके साथ खड़े हुए। अंजना जी, पढ़ो जाके। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, सुनिए सुनिए भारतीय जनता पार्टी सुनिए एक लाइन पर जो सौरभ जी आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने शपथ ली थी, आपके मंत्री ने वो शपथ ली तो इन्होंने निकाल बाहर कर दिया। और इन्होंने निकालने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अंबेडकर का अपमान क्योंकि कांग्रेस ने किया था तो हमें लाइसेंस मिल गया, हम भी अंबेडकर जी का अपमान करेंगे। आपने किया, की बात हुई? आपने किया, हमने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान रचने के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में कांग्रेस ने भाई, मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने पहले का एक दिखाओ तो तब समझ में आए। ये नौटंकीबाज लोग ऐसे ही करते रहते हैं। और मैं आप लोग जगह पे रहिएगा, अपनी अपनी जगह पे, तभी मैं सवाल लूंगी। सुनिए, सवाल हो चुका है। 1 मिनट। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया था, 6 महीने पहले समझ में नहीं आ रहा था, तब चुनाव में फायदा नजर आ रहा था। ये होता है वक्त के साथ बदलते हुए लोगों की बात। और मैं फिर कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ो, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि पूरे भारत में जिस प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है वो देश के लिए खतरनाक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में पेज नंबर 100 से 105 के बीच में लिखा है कि मुस्लिम समाज के लिए भाईचारा सिर्फ पद के अपार्टमेंट है, बाहर वालों के लिए हिफाजत। बोलो जय भीम, बोलो जय भीम। ठीक है, मैं 5 सवाल लूंगी, आप लोग अपनी जगह पे रहिए, अपनी जगह पे रहिए। मैं आ रही हूँ बारी बारी से। मैं सौरभ जी से सवाल करना चाहूँगा कि ये जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने बोला था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो मेरे बेसिकली इनसे 2-3 मेन जो पॉइंट है वो यही है कि पिछले 3 साल में कितने इन्होंने प्राथमिक अध्यापक भर्ती किए हैं। दूसरा, अंजना जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी ने लाखों के हिसाब से हर साल यहाँ पर बंदा आता है, उनके लिए क्या सोचा आज तक, क्या प्लानिंग है उनकी? बाबा साहब अंबेडकर भ्रष्टाचार नहीं किए थे। बाबा साहब अंबेडकर के वो आड़ में भ्रष्टाचार मत छुपाइए प्लीज। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, सारा जुमला, उसका क्या हुआ? मैम, मेरा सुधांशु सर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ मोदी जी के नारे लग रहे हैं, आपने बोला मोदी जी सीएम तो बनने वाले नहीं है। 75 साल बाद बीजेपी ने खुद कहा था कि हम अपना पीएम चेंज करेंगे। पहले तो इनसे अपने पीएम का नाम पूछना चाहते हैं जो 75 साल बाद अगले साल बदलेगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बीजेपी का दिल्ली का सीएम कैंडिडेट कौन है? बड़ा मजेदार सवाल है। जिनका सीएम है वो कह रहे ये सीएम नहीं रहेगा। अरे मुंह तो देखो बात पूछने का। गजब है साहब, भारत के इतिहास में इतना उदाहरण नहीं मिलेगा। सीएम कुर्सी पे है, वो कह रहे ये सीएम नहीं रहेगा। इसीलिए एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं।
मैं ये कहना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि महिलाओं को उन्होंने पिंक शराब की दुकान खुलवा कर दी और हर गली में ठेके खुलाए थे। केजरीवाल जी ने क्या सही काम किया था? झूठ की राजनीति करते केजरीवाल जी, इनको शर्म आनी चाहिए। खाली ये झूठ की राजनीति करते और कुछ नहीं करते। शराब की दुकान पर एक फ्री अंजना पर। जी, आप तो नोएडा रहती हैं। नहीं, मैं गुड़गांव दिल्ली भी पास रहती में, हूँ। गुड़गांव मैं दिल्ली रहती हूँ। गुड़गांव भी है, नोएडा भी है, दोनों देखा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुड़गांव और नोएडा के अंदर कितनी शराब के बड़े बड़े शोरूम है, आपको सबको पता है। दिल्ली में तो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बनी नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और गुड़गांव के अंदर बनाई है। उन लोगों ने उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। कितने बड़े बड़े शोरूम जो गुड़गांव के अंदर बने हैं, फरीदाबाद में बने हैं, कहना चाहता हूँ, ये जो वोट जिहाद हो रहा है, किसने बनाए? एक घर में 60 विशेष समुदाय के लोगों का वोट बन रहा है, उसके बारे में क्या कहना आपका? वोट जिहाद कर रहे हैं 60 वोट। एक घर में 80 वोट हैं, एक कमरे का मकान है, 80 वोट उसमें कैसे आए? उसमें कैसे आए? और मैं ये तो आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओगे, हमको ही ना बताएंगे। आपने क्या किया? कहां से रोहिंग्या बुलाए, कैसे बांग्लादेशी बुलाए, क्यों यहाँ पे बसाए? हरदीपुरी जी को तो सबके एड्रेस पता है, उससे पता करो। हमारे पास तो है नहीं, बॉर्डर तो आपके पास है, आप बताओ। इलेक्शन कमीशन आपके पास है, आप बताओ कहाँ से लेके आए हो आप रोहिंग्याओं को, कहाँ से लेके आए हो आप बांग्लादेशियों को? सुधांशु जी जवाब दीजिए। बहुत सीधा और छोटा सा सवाल है। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया आप पर, दोनों पर। बहुत छोटा और सीधा सा सवाल है कि भाई वोट तो गुप्त होता है, इनको कैसे पता जिनके वोट कट रहे वो इनके वोटर है? बताओ भाई, कौन सी पहचान है? वही जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लगता था, अंजना जी पर्दे में रहने दो। मैं बता देता हूँ अंजना जी, मैं बता देता हूँ, पर्दा जो उठ गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्वांचली भाइयों के नाम और उनका पूरा कुछ बताया कि पूर्वांचल के वोट कट रहे हैं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचली भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार छठ पूजा का विरोध करती है, छठ घाट तोड़ती है, छठ पूजा बनाने नहीं देती है और पूर्वांचलियों को गुजरात से मार के भगाते हैं, पूर्वांचलियों को ये महाराष्ट्र से निकाल के भगाते हैं। अंजना जी, जब गंगा जी साफ हो जाएगी तो हम यमुना जी भी साफ कर देंगे। तुम गंगा जी तो साफ करो, तुम्हारे पास तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, तुम्हारे पास तो केंद्र की सरकार है, देश में एक ही नदी है, तुम गंगा जी को तो साफ करो। देखिए, आप माँ यमुना जब दिल्ली में प्रवेश करती है, ठीक है, जल्दी जल्दी, तो पाला में जहां से प्रवेश करती है वहां पे 1100 MPN पर 100 ml है। 79 लाख, इतना बड़ा छल किया हमारे पूर्वांचली भाई बहनों से और आखंड शराब में डुबा दिया दिल्ली को। एक पर एक शराब की बोतल फ्री और किसी देश में नहीं। 26 साल से आप लोग आए देखिए, नहीं हैं मैं सत्ता में। जमुना जी के लिए एक सवाल कहना चाहूंगा। वो कह रहे कि पहले गंगा दिल्ली जी साफ वालों, कीजिए। तेरी जमुना मैली हो गई केजरी के पाप धोते धोते। चलिए, इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। अंजना जी पूरा